मॉर्निंग। आज हमारे कॉलेज के आखिरी एग्जाम्स हैं और फाइनल सेमेस्टर एग्जाम पेपर की चोरी हुई है। के ऋषि कुमार। ऋषि? क्या ये ऋषि? आज तक तुमने हर एग्जाम में टॉप किया है। मुझे लगा तुम जीनियस हो। तो ये था सीक्रेट। सर, आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना, ये मैंने नहीं किया। मेरे मानने से क्या होगा? पुलिस को सबूत मिला है। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता ऋषि। अगर तुम्हारी भाषा में कहूं तो तुम्हारे करियर पे फुल स्टॉप लग गया है। बाहर वेट करो, बुलाएंगे तब आना। ये क्या है सर? इज दिस द जोक? आपको वाकई लगता है ऋषि पेपर चुराएगा? अब आप क्या करेंगे उसके साथ? रस्टिकेट करूंगा उसे। रस्टिकेट करेंगे? यस। ऋषि को इस इंस्टीट्यूट से रस्टिकेट करेंगे? सर, ऋषि इस इंस्टीट्यूट से पास हुआ ना, तो यहां से डिग्री लेने के बाद ऋषि को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इस इंस्टीट्यूट का नाम जरूर रोशन होगा। सर, आप बेवजह इमोशनल हो रहे हैं। यहाँ इमोशन से ज्यादा एविडेंस की कीमत है, और वैसे भी सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। क्या टॉपर, लॉकर की चाबी वहीं गिरा दिया? अबे मैं तेरी जिंदगी की खेल की सांप सीढ़ी का वो सांप हूं। तू जितना ऊपर जा, तुझे डस कर नीचे लेकर आऊंगा। ये जो तेरे अंदर डर है ना, गलती से भी कम नहीं होना चाहिए। चल निकल। आई थिंक यू आर राइट सर। ये काम ऋषि का नहीं हो सकता। बात क्या है? इस केस में हमें एक स्ट्रॉन्ग लीड मिली है। उसके हिसाब से ऋषि बेगुनाह है। वो जा सकता है सर। थैंक यू सर। आई न्यू इट सर, आई न्यू इट। ऋषि, यू आर फ्री टू गो नाउ। जाओ अपनी मंजिल की ओर, जाओ। ऋषि, हुसैन बोल्ट को तो भागते देखा है, अब तुम्हें भागते हुए देखना चाहता हूं। बिना रुके दौड़ लगाओ, जस्ट गो। माँ, आ गया बेटा। सफर कैसा था? अच्छा था। आपकी दुआ जो साथ थी। ऋषि नहीं था तो तू भी नहीं दिखाई दिया। वो मैं माँ, 2 दिन बाद मैं अमेरिका जा रहा हूं। ऋषि, तू पापा से बात तो कर। मैं जा रहा हूं बाबा। ख्याल रखना। Hi guys, ये ऋषि कुमार. He's gonna head your team. He's Richard. Hi. She's Nidhi. Hello. My family is a fun family, really. हेलो ऋषि। सर, इसी दिन का हमें इंतजार था। गुड लक फॉर योर बिग डे ऋषि। थैंक यू सर। ऋषि, ये रही की पॉइंट्स की लिस्ट। You'll be call in around 5 minutes. एक अन्ना, मैं बाद में बात करता हूं। रो क्यों रहे?
यार तू तुरंत इंडिया आ जा। आखिर बात क्या है? तेरे पापा अब नहीं रहे। कल रात वो नींद में ही गुजर गए। और माँ कैसी है? वो बार बार तुझे ही पूछ रही है। It's time. Come. ऋषि, तेरे बाबा ने कहा था जब तू इंडिया है तो तुझे दे दो। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। ऋषि, तेरी बहुत याद आ रही है बेटा। ना जाने क्यों हमारे बीच फासले बढ़ते ही चले गए। शायद उसकी वजह भी मैं ही था। मैं जानता हूं तो बचपन से ही मुझे फेलियर समझता रहा, लेकिन मैंने अपने आप को कभी फेलियर नहीं समझा, सिर्फ तेरी वजह से। क्योंकि आज तुझ में जीतने की जो जिद आई है उसकी वजह वही है। मैं फेलियर नहीं हूं, आई एम अ सक्सेसफुल फेलियर। मैं जानता था तू जो भी चाहेगा हासिल कर लेगा, इसलिए हर पिता की तरह तुझे वो करने के लिए फोर्स किया जो मैं नहीं कर पाया। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। तेरी बहुत याद आती है ऋषि। तेरे बगैर बहुत अकेला हो गया हूं। तुझे याद है जब तू छोटा था तो मैं तुझे पार्क में घुमाने लेके जाता था। जब तू वापस आएगा हम फिर से उसी पार्क में चलेंगे। तुझसे ढेर सारी बातें करनी है बेटा। तेरे बाबा तुझसे बहुत प्यार करते थे। शायद उन्हें प्यार जताना ही नहीं आता था। आज तुम्हारे पापा होते तो बहुत खुश होते ऋषि। He would have been the proudest father ever. सही कहा आपने। काश वो आज यहां होते। उनकी बहुत याद आ रही है। अरे छोड़ ना यार, आज उनकी उम्मीद से ज्यादा सक्सेसफुल है तू। टेंशन मत ले, आज जश्न का टाइम है। इसी बात पे सेल्फी ले लूं क्या? यार कोई मानता ही नहीं कि तू मेरा बचपन का दोस्त है। अरे आजा, शर्मा मत। इस सेल्फी से मेरे भी फैंस बढ़ जाएंगे। ये क्या, स्माइल दे ना बाबा प्लीज। तो तुम सब एक ही बैच के हो? Yes, of course, sir. I got everything. Nice, nice. That's nice. पूजा कैसी है सर? पूजा? Yeah, she is doing good. हैदराबाद की टॉप गेमिंग कंपनी में वो टीम लीडर है। मैंने उसे आने के लिए पूछा था। अब क्या कहूँ ऋषि, जवाब तुम जानते हो। वैसे ऋषि, रवि से तेरी बात होती है क्या? मेरा उससे झगड़ा हो गया था। नाराज है वो मुझसे, इसलिए तब से उसने मुझसे बात नहीं की।
ना मैंने कभी कोशिश की। रवि के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था ऋषि। तुम्हारे सारे कॉन्टैक्ट्स मुझे सर ने दिए थे, पर रवि के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। सर, रवि तो ऋषि का बेस्ट फ्रेंड था ना? आपने हमें रवि के बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि रवि के साथ अब मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ, इसीलिए दिमाग से निकल गया शायद। वैसे तुम कहाँ रहते हो? वर्जीनिया सर। मैं जाने वाला हूँ। I'll meet you। ऋषि, जानते हो ये 18th सेंचुरी की वाइन है। मेरा दोस्त कहता है ये वाइन सिर्फ किस्मत वालों को चखने को मिलती है। आज तुम्हारी वजह से चखो। रवि को क्या हुआ सर? रवि को क्या हो? कुछ भी तो नहीं। क्या हो सकता है? सर रवि को क्या हुआ? उसके बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? सर क्या हुआ रवि को? रवि गॉट रस्टिकेटेड ऋषि। क्या कहा? इंस्टीट्यूट में तुम्हारा लास्ट डे, रवि के करियर का भी लास्ट डे था ऋषि। उसी दिन उसे इंस्टीट्यूट से निकाल दिया गया। लेकिन क्यों? जब तुम पर एग्जाम पेपर चोरी करने का इल्जाम लगाया गया था, मुझे लगा तुम बेकसूर हो इसलिए तुम्हें छोड़ा गया था, लेकिन बाद में पता चला कि तुम्हारी आजादी की वजह सिर्फ रवि ही था। पेपर चुराने का इल्जाम रवि ने अपने सिर ले लिया और उसने पुलिस के आगे जाके सरेंडर कर दिया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? मैंने भी उससे यही सवाल किया था ऋषि। सर, वो ऋषि है सर। वो उसे बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। अगर ऐसा हो गया तो मेरा जीवन व्यर्थ है सर। मैं कौन हूँ सर? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मेरे जैसे बहुत होंगे, मगर ऋषि सिर्फ एक है सर। वो आदमी अलग है सर। उसे कहीं और होना चाहिए। वो कुछ करके ही दिखाएगा। रवि को तुमने कितना इंस्पायर किया वो मुझे तब समझ आया ऋषि। उसकी नजरों में तुम एक सुपरमैन हो। जब तुम मुसीबत में थे, उसने अपने करियर तक की परवाह नहीं की। और उसके पापा, जिन्हें उससे बहुत उम्मीदें थी, उसकी तरह नहीं सोच पाए। रवि के रस्टिकेशन की खबर मिलते ही उन्होंने सुसाइड कर लिया। जितना वो तुम्हें समझ पाया, उतना शायद ही कोई समझ पाएगा ऋषि। वो जानता था तुम किसी की मदद लेना पसंद नहीं करोगे, इसलिए उसने मुझे कसम दी कि ये बात मैं तुम्हें कभी ना बताऊं। उसने ये सब सिर्फ तुम्हारी कामयाबी के लिए किया ऋषि। आज तुम सक्सेसफुल हो। तुमने उसका भरोसा टूटने नहीं दिया। सक्सेस की बहुत बड़ी मिसाल बन गए हो तुम। यू डिड इट ऋषि। मैं इसे सक्सेस नहीं समझता सर। ऋषि, मैं खाना लगा दूं? क्यों सफर में खो गया वो यार मेरा हमनवा। बस हो गया, आइंदा मेरे बीच में मत आना। ये कमी अब तक नहीं थी मुझे खली, क्यों है खुदा। जाने की थी मुझे जल्दी और कहीं पहुंचा भी नहीं। लौटा दे वक्त कोई, फिर से वो मुझे पल दे। छूटा जिस पल में वहाँ वो अपना। हम दोनों की जिंदगी के रास्ते बिल्कुल अलग हैं। फिर जो नदी सागर से यूं ही मिलके, खुद अपनी प्यास कभी समझी ना। कामयाब होने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसे कमाना है। क्या बात है ऋषि, कुछ दिनों से देख रही हूं खोए खोए से रहते हो। क्या हुआ है बेटा? क्या मैं जीत गया माँ? ये कैसा सवाल है? यही तो तेरा ख्वाब था, जिसके लिए तूने इतनी मेहनत की। तू जो चाहता था सब मिला। आज तक मुझे भी ऐसे लगता था माँ,
रवि मेरा वो दोस्त है मां, जिसने मेरे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। आज मैं जो कुछ भी हूं उसी की वजह से हूं। पूजा जो मुझे अपनी दुनिया समझती थी, मैंने उसे भी ठुकरा दिया मां। ऋषि, आज तक तूने अपने दिमाग की सुनी, एक बार अपने दिल की भी सुन के देख, तब तेरी जीत होगी। ऋषि, तुम्हारे कहने पे मैंने बोर्ड मीटिंग अरेंज कर दी है। प्लीज। वैसे कल से मैं छुट्टी पे जा रहा हूं। A CEO taking a leave? ये तो शॉकिंग न्यूज है। अचानक से इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हो? अगले 6 महीनों तक तुम्हारा शेड्यूल फिक्स्ड है ऋषि। सर दिस इज इम्पॉसिबल ऐसे कैसे कर सकते हो? Why are you doing this? इस कंपनी का सीईओ हूं मैं हूं सीईओ। यहां डिसीजन मैं लूंगा, ना कोई कुछ पूछेगा, ना कोई कुछ बोलेगा। छुट्टी पे जा रहा हूं मैं, और मैं इंडिया जा रहा हूं। ओ सुन रे तू दिल की दिल है तुझ में जिंदा, क्यों यार मेरे तू यार के अपने बिन था, रास्ता ये खामोश रहा दिन गिनता, तेरी मंजिल को हुई रास्ते की ना चिंता, पर नहीं यार अब नहीं ये साथ अब छूटे ना, अब ना तुझको खोना सफर में। हमें सूत्रों से पता चला है कि वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंपनी ओरिजिन के सीईओ अपॉइंट होने के बाद ऋषि कुमार आज पहली बार इंडिया आने वाले हैं। उनके अचानक आने की वजह कोई नहीं जानता। सिर्फ मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता। वो यहाँ 6,000 करोड़ इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। अरे उतना ही फेंक जितना हजम हो सके। बेटा सच बोला तो न्यूज, अगर झूठ बोला तो ब्रेकिंग न्यूज। अभी मैंने फेंका कि वो 6,000 करोड़ इन्वेस्ट करने आ रहा है। अगर सचमुच कर दिया तो कह देंगे न्यूज हमने ब्रेक की थी, और अगर नहीं किया तो एक और न्यूज बनाएंगे कि उसने इन्वेस्ट क्यों नहीं किया। अबे हम मीडिया वाले, हमसे बड़ा कोई झूठा है क्या? पूजा, पूजा कहाँ है बेटा? देख ऋषि इंडिया वापस आ रहा है। ये कोई नहीं जानता। उनसे जुड़ी हर खबर ऐसी बकवास न्यूज में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेहतर होगा आप भी मत देखो। खन्ना, माँ को संभाल के ले जाओ। सर, दिस इज रामाकृष्ण, ये आपको असिस्ट करेंगे। सर 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 ये बताइए, आप यहाँ 6,000 करोड़ इन्वेस्ट करने आए हैं ना? प्लीज, ये मेरी सिर्फ एक पर्सनल ट्रिप है, मैं काम के सिलसिले में नहीं आया। 6,000 करोड़ की बात सच है? सर भैया, सर आपकी मीटिंग्स के लिए हमने पाक हयात में प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक करवाया है, जैसा कि आपने मैंने तुम्हें लोकेशन भेज दिया। सर गलत लोकेशन लग रही है, गोदावरी जिले में रामावरम गांव की है। हमें वहीं जाना है। ओके सर। रामावरम जाने के लिए कोई शॉर्टकट है? अच्छा, सर मुझे लगता है आपके रवि टेंट में बैठे हैं।
मेरे पास तुझे देने के लिए और कुछ भी नहीं है यार। मुझसे मिलने के लिए तू इतनी दूर चला आया। आई एम सॉरी रवि। सॉरी किस लिए? तुझे भूलने के लिए। वो तो होना ही था। पता है तू कौन है? सीईओ ऋषि कुमार। तू कितना बिजी होगा। मैं कोई याद रखने की चीज हूं क्या? ये देख आज तू क्या बन गया है। जीतना इसी को तो कहते हैं ना। और तू हार गया ना। अब तेरी जीत मेरी जीत है यार। चलते हैं। कहाँ जाना है? ऊंची बिल्डिंगों के साथ तुझे ही तो फोटो निकालनी थी ना। चल दोनों साथ में निकलते हैं। वो सब पुरानी बातें हैं ऋषि। अब ऐसा कुछ नहीं है। बाबा को ये गांव बहुत प्यारा था ऋषि। बाबा की जितनी भी यादें हैं सब इस गांव और इस घर में बसी हैं। अगर मैं भी यहां से चला गया तो ये बाबा के साथ अन्याय होगा। और कुछ दिन बाद ये गांव ये घर सब कुछ हमसे छिन जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं। पास के समुद्र में उनको कोई गैस मिल गई है। गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए कई गांव खाली करा रहे हैं। उस लिस्ट में हमारा गांव भी है। इस बारे में गांव वाले क्या बोलते हैं? सब मान गए हैं ऋषि। कुछ डर के मारे राजी हो गए तो कुछ मजबूरी की वजह से और बाकी पैसे के लिए बिक गए। मगर मैं नहीं बिकने वाला। इसी तरह बस वो बुलडोजर चला रहे हैं। इस मूवी के अगले पार्ट को देखने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपलोड करने में बहुत दिक्कत आती है, फिर भी मैंने जैसे वैसे ये वीडियो एडिट करके अपलोड किया है, तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और वैसे भी इस वीडियो से मेरा चैनल वैसे भी मोनेटाइज नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट एंड एंजॉय के लिए नहीं डालता हूँ, तो कृपया मुझे सपोर्ट कीजिए। और अब आप मूवी देखिए। मशीन उस मशीन का दाम है 450 करोड़। वो मशीन से सीधे इलाज हो जाएगा, खत्म कहानी। उसे आयन बीन टेक्नोलॉजी कहते हैं। कोई इधर उधर नहीं। कंपनी है, साल में 1 को मशीन बेच दिया तो कितना फायदा है। ये भैया हम लोग जिंदगी भर करेंगे तो इतना ना है। वो मशीन से इलाज कराने का खर्चा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या कहेंगे? आयन बीन मशीन कितने की है पता है? आइडिया बताएं। 1 करोड़ 7 करोड़ का तो MRI मशीन आता है। उस मशीन का दाम है 450 करोड़। इंडिया में एक भी नहीं है। इंडिया में एक भी नहीं है। हाँ, जापान चाइना ये सब में कहीं नहीं होगा। जर्मनी जापान चाइना ये सब वही तो बनाया है ये सब यहाँ पे। 450 करोड़। बट 450 करोड़ उसका प्राइस है ना, उसमें खर्च आया होगा इन सौ का मैक्सिमम। रिसर्च पे तो बहुत खर्च आया होगा, नो डाउट रिसर्च पे। लेकिन जब रिसर्च बन गया होगा तो बनाने में इनको आएगा 150 करोड़ का खर्च। कितना का? 150। 300 करोड़ का प्रॉफिट मारेंगे सब। 450 करोड़ में आपको थमाएंगे सब। तो जितने डेवलप कंट्री हैं वो क्या करते हैं? रिसर्च पे पैसे लगाते हैं। जब रिसर्च हो जाता है इतना ना बड़ा मार्जिन ले लेते हैं सब कि काम खत्म। और इस मार्केट में अगर देखिएगा तो मार्जिन इतना कम है कि ज्यादा ग्राहक देखना पड़ेगा। और इस मार्केट में रिसर्च पे पैसा लगाओ, इतना मार्जिन रखो कि दुइयों को ग्राहक मिल जाएगा। अब बताओ, जो कंपनी है साल में 1 को मशीन बेच दिया तो कितना फायदा है। ये भैया हम लोग जिंदगी भर करेंगे तो इतना ना आए। हम लोग जिंदगी भर करें तो इतना नहीं आएगा। नहीं आएगा। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? ना ना, वो मशीन से सीधे इलाज हो जाएगा, खत्म कहानी। उसे आयन बीन टेक्नोलॉजी कहते हैं। कोई इधर उधर नहीं। वो मशीन से इलाज कराने का खर्चा 25 लाख रुपया है। अजब हाल है बाबू। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अच्छा। हमारा गांव भी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। ये लोग सब किसान हैं, अपने गांव अपने घर को छोड़कर जा रहे हैं। कहां जाना है, क्या करना है, किसी को कुछ नहीं पता। इन बच्चों को देखो, बेचारे कह भी नहीं पाएंगे कि कौन से गांव से हैं। ये वो जमीन है जिस पर फसल उगती थी। देखो क्या हाल कर दिया इसका। 3 साल पहले कब्जा करने की धमकी दी थी। डर के मारे यहाँ पर किसी ने कुछ उगाया ही नहीं। बैंकों ने किसानों को लोन देना बंद कर दिया। किसानों का तो जैसे दिवाला ही निकल गया। अब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं बची है ऋषि। बस स्टॉप पे बैठी उस औरत को देखो। हर किसान की तरह उसका बेटा भी मजदूरी करने के लिए शहर की तरफ निकला था। वो हर रोज उसके आने की उम्मीद में यहाँ आकर बैठी रहती है। न वो आता है न इसकी उम्मीद खत्म होती है। ये ऋषि, तू हमेशा मुझसे कहता था ना कि जितनी हिम्मत मुझ में है
उतनी हिम्मत तुझ में भी है। ये बात तब समझ में नहीं आई थी, लेकिन आज समझ में आ रही है। ये गांव ही मेरी ताकत है। भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन इस गांव पे आंच भी नहीं आने दूंगा। तू मुझसे मिलने के लिए इतनी दूर आया, मेरे लिए वही काफी है। मैं तेरे साथ नहीं आ सकता, मुझे माफ कर दे। मैं तो तुझे यहां से ले जाने आया था। अब वापस जाऊंगा तो तेरा मकसद पूरा होने के बाद। जितना तू सोच रहा है उतना आसान नहीं है ऋषि। आसान काम तो सब करते हैं। ऋषि को टेढ़े काम करने में ही मजा आता है। आपसे मिलकर खुशी हुई ऋषि जी। आप तो ये सब जानते ही हैं, शहर के विकास के लिए ऐसे प्रोजेक्ट के दौरान किसी भी जमीन का हेरफेर करना आम बात है। लेकिन वो जमीन तो खेतीबाड़ी के लिए है सर। पर अब नहीं रही सर। वो पूरी जमीन अब बंजर हो चुकी है, किसी काम की नहीं। वहां कोई खेती नहीं करता और बात अब काफी आगे बढ़ चुकी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सुधरना नहीं है? नहीं सुधरना है क्या? अबे मैं समझा रहा हूँ फिर भी नहीं सुधर रहे। अरे दिमाग में गोबर भरा है क्या? कंपनी वाले जमीन का 4 लाख रुपया दे रहे थे। 4 लाख का 7 लाख मैंने उन लोगों से करवाया लड़ झगड़ कर। अबे फिर भी नहीं मान रहे? सर हाँ 7 लाख रुपया बहुत कम है सर। दूसरे गांव वालों को तो 10 लाख दे। तू चुप कर यार। देखो मैं पहली और आखिरी बार बता रहा हूँ, जो नहीं मानेगा उसके हाथ से जमीन तो जाएगी ही, 7 लाख भी नहीं मिलेगा। और मुझे एक बात बता, जब कोई बाहर वाला आएगा और तेरे कान भरेगा तो उसी की बात सुनेगा? ये आप किसकी बात कर रहे हैं? अबे तेरे दामाद से मिलने जो आया था ना। मेरा दामाद? वो झोपड़े में तेरा दामाद नहीं है क्या? वो तो पुरानी बात है। अब तलाक हो गया? जब उसकी वजह से उसके बाप ने खुदकुशी कर ली तो हम सब ने उससे बातचीत बंद कर दी। अब हम सबका भरोसा जीतने के लिए वो नाटक कर रहा है। सर अभी हम सब मिलकर आपकी उम्र बढ़ा रहे थे। मैंने सुना है किसी की बुराई करो तो उम्र बढ़ती है, आपकी भी बढ़ेगी। अरे ये फावड़ा इधर आ। क्या रेंग रहा है? जल्दी से यहाँ पर आ। नाश्ता किया? चल सर को पहचान, कौन है ये? कौन है ये मालिक? तेरा काम हो गया, चल जा। देख लिया ना, शहर में आपके किलो के हिसाब से फैंस होंगे, लेकिन गांव का खुजली वाला कुत्ता भी आपको भाव नहीं देगा। अब आए हो तो गांव के खेत वेत देख लो और चुपचाप यहां से कट लो। जाने के लिए धन्यवाद। सर आपने चेहरे पे जो ब्लीचिंग का पानी मारा है ना, गांव की धूप में कहीं उतर न जाए। चलता हूं। ए साईं बाबू, 7 लाख से कौड़ी नहीं बढ़ाऊंगा। पर्सनल ट्रिप पर आए ऋषि कुमार को आखिर चीफ मिनिस्टर से क्या काम हो सकता है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तुम्हारी बात मैं समझ सकता हूँ ऋषि, लेकिन इस प्रोजेक्ट का क्लियरेंस लोकल गवर्नमेंट ने नहीं दिया। सबको इंडिया के बारे में एक मिसकंसेप्शन है कि यहाँ सारी ताकत पॉलिटिशियंस की मुट्ठी में है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। पॉलिटिशियंस डोंट रूल इंडिया, कॉर्पोरेट्स रूल इंडिया। जरा तुम ही सोच कर देखो ना, इस स्टेट के नेचुरल रिसोर्सेज किसी और स्टेट को सौंपे गए और हम अपनी आंखें बंद करने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। वी आर हेल्पलेस। लेकिन इस मामले में तुम्हारी मदद कर सके ऐसा कोई है? वो